हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद टीएसएलजी में 29 अगस्त 2023 की बड़ी खबरों के साथ। आज की इस वीडियो में हम आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में वायरल एनसीटी नोटिफिकेशन की क्या है सच्चाई। क्या एक नया नोटिफिकेशन बीएड को बाहर करने से संबंधित है या है कुछ और। वहीं विनिमय समीक्षा समिति की बैठक में आज हो सकते हैं कई बड़े अहम फैसले। नई शिक्षक भर्ती और शिक्षा सेवा चयन आयोग पर निगेटिव अपडेट है। नई शिक्षक भर्ती कहीं ना कहीं अब ठंडे बस्ते में जाती नजर आ रही है। वहीं बीएड चयनितों को बाहर एवं ब्रिज कोर्स पर कोर्ट सुनवाई में नेक्स्ट डेट लग गई है। और बीपीएससी शिक्षक भर्ती में काउंसलिंग शेड्यूल का नोटिफिकेशन हो चुका है जारी। तो सभी खबरों को विस्तार पूर्वक जानेंगे और सही और सटीक जानकारी के साथ जानेंगे। इसके लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। जिन भाई बहनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें सही सटीक और ऑथेंटिक जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो आइए साथियों, डिस्कस करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों को। सबसे पहले बात कर लेते हैं बीपीएससी शिक्षक भर्ती में काउंसलिंग शेड्यूल से जुड़ी हुई आज की बड़ी अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बीपीएससी की तरफ से 1,70,000 से अधिक पदों पर भर्ती का विज्ञापन निकालने के बाद उसकी परीक्षा का भी आयोजन किया जा चुका है। और अब आगे की कार्रवाई के लिए बीपीएससी की तरफ से लगातार नोटिफिकेशन जारी किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आप सभी लोग देख सकते हैं, बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के कक्षा 9-10 माध्यमिक एवं कक्षा 11-12 उच्च माध्यमिक के अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संबंध में ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। विज्ञापन संख्या 26/2023 विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के कक्षा 9 से 10 माध्यमिक एवं कक्षा 11-12 उच्च माध्यमिक अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करते समय अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसके मूल प्रमाण पत्रों या कागजातों के साथ 4/9/2023 से 12/9/2023 तक जिला स्तर पर किया जाएगा। ये बड़ी डेट है, इसको आप सभी लोग नोट डाउन कर लें। कक्षा 9, 10 और 11-12 यानी टीजीटी पीजीटी के लिए जिन अभ्यर्थियों ने बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में पार्टिसिपेट किया है, उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट को बीपीएससी की तरफ से अनाउंस कर दिया गया है। और 4 सितंबर से 12 सितंबर तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस को बीपीएससी कंप्लीट करने वाला है और प्रत्येक जिला स्तर पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन पटना मुख्यालय में कराया जाएगा। अभ्यर्थी अपना दस्तावेज सत्यापन निर्धारित अवधि के अंदर अपने जिला मुख्यालय में कराना सुनिश्चित करें। और ये आप सभी लोग देख सकते हैं, परीक्षा नियंत्रक बिहार लोक सेवा आयोग पटना की तरफ से जारी कर दिया गया है 28/8/2023 को। तो आप सभी जो भी अभ्यर्थी बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में टीजीटी पीजीटी में प्रतिभाग किए हैं, वो अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लें और निर्धारित जो समय बीपीएससी ने फिक्स किया है उसी के अंदर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। तो ये थी बीपीएससी की तरफ से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। आप बात कर लेते हैं नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को लेकर के बड़ी अपडेट के बारे में। तो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के विरोध में प्रदर्शन, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023 को वापस लेने और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को बरकरार रखने की मांग को लेकर के सोमवार को शिक्षकों ने धरना स्थल पर प्रदर्शन किया। माध्यमिक शिक्षक संघ ठकुराई गुट के प्रदेश महामंत्री लालमणि द्विवेदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023 की धारा 31(1) के प्रावधान के अनुसार चयन बोर्ड अधिनियम 1982 को समाप्त कर दिए जाने से शिक्षकों को मिली हुई सेवा सुरक्षा को नष्ट कर दिया गया है। ऐसे में भविष्य में शिक्षकों की भर्ती होने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। धरने को संबोधित करने वालों में डॉक्टर देवी शरण त्रिपाठी, डॉक्टर आद्या प्रसाद मिश्रा, शशिकांत मिश्र, बीएन त्रिपाठी, नृपेंद्र सिंह समेत अन्य लोग जो हैं वो शामिल रहे। और वहीं आपको बता दें, मानसून सत्र में नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के विधेयक को मंजूरी मिल चुकी है और अभी उस पर राज्यपाल महोदया के हस्ताक्षर होने बाकी हैं। और जैसे हस्ताक्षर होंगे ये एक अधिनियम बन जाएगा और आपको बता दें नए शिक्षा सेवा चयन आयोग मूर्त रूप में आ जाएगा। लेकिन जिस तरीके से सरकार ने जो चाल चली है अपने से प्रेशर हटाने के लिए नई शिक्षक भर्ती का, तो वो कहीं ना कहीं इसमें कामयाब होती नजर आ रही है। क्योंकि आप सभी को बता दें, जिस तरीके से नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के लेकर के दबाव बनाया जा रहा था सरकार पर अभ्यर्थियों की तरफ से, तो सरकार कहीं ना कहीं उस प्रेशर को रिमूव करने के लिए मानसून सत्र में ही इस मामले को पास करा दिया गया है विधानसभा और विधान परिषद से। लेकिन अभी इसके मूर्त रूप में आने में समय लगेगा और सरकार जो चाहती वही करती है, क्योंकि इसके दो ज्वलंत परिणाम आपको अभी हाल ही में देख सकते हैं। नया शिक्षा सेवा चयन आयोग विधानसभा और विधान परिषद से पारित
लेकिन मूर्त रूप में अभी तक नहीं। वहीं बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सरकार की मंशा के अनुरूप आया। बीटीसी को वैलिड और बीएड को बाहर, आपस में दोनों गुटों को भिड़ा दिया। यानी ना तो अब कोई प्रेशर बच्चा से शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को लेकर के और ना ही नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को जारी करने को लेकर के, सब आपस में लड़ेंगे, सरकार अपनी मौज काटेगी। वहीं अब बात कर लेते हैं नई शिक्षक भर्ती, मामला भी ठंडे बस्ते की ओर जाता नजर आ रहा है। आप सभी लोग जानते हैं जब तक शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन नहीं होगा तब तक नई शिक्षक भर्ती की कोई भी संभावना नजर नहीं आ रही है। अब बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है नई शिक्षक भर्ती के बारे में, उसको जरा डिस्कस कर लेते हैं। तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई इस अपडेट पर नजर डालते हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में शिक्षक भर्ती पर उहापोह की स्थिति। शिक्षक भर्ती की प्रतीक्षा में है हजारों प्रशिक्षित अभ्यर्थी। मंत्री ने विधानसभा में शिक्षक और छात्र अनुपात कहा पूरा, और ऐसे में शिक्षक भर्ती कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में। बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में शिक्षक भर्ती की प्रतीक्षा कर रहे प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को सदन में बेसिक शिक्षा मंत्री के जवाब से झटका लग सकता है। अतारांकित प्रश्न पर मंत्री संदीप सिंह ने जवाब दिया कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक व छात्रों का अनुपात मानक के अनुसार पूर्ण है। उन्होंने जवाब में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के स्वीकृत, कार्यरत और रिक्त पदों की जानकारी भी दी। बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में वर्ष 2018 के बाद से शिक्षक की भर्ती नहीं हुई। प्रशिक्षित अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती की लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक मांग पूरी नहीं हुई। इधर बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों के स्वीकृत और रिक्त पदों तथा रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी करने को लेकर पिछले दिनों सदन में प्रश्न लगाया गया। इस पर बेसिक शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया कि प्राथमिक विद्यालय में स्वीकृत पद 4,17,886 के सापेक्ष प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक के 85,152 पद रिक्त हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालय में स्वीकृत पद 1,62,198 के सापेक्ष प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक के 41,338 पद रिक्त हैं। प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत 3,32,734 शिक्षक तथा 1,47,766 शिक्षा मित्र की संख्या सम्मिलित करते हुए शिक्षक छात्र अनुपात 30:1 मानक के अनुसार पूर्ण है, और उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत 1,20,807 शिक्षक एवं 27,555 अनुदेशक की संख्या को सम्मिलित करते हुए छात्र शिक्षक अनुपात 35:1 के मानक के अनुसार पूर्ण है। तो कुल मिलाकर के जब मंत्री जी का शिक्षक छात्र अनुपात पूर्ण है तो नई शिक्षक भर्ती को लेकर के कोई भी संभावना शिक्षा मंत्री की नजर में नजर नहीं आ रही है। तो ये थी शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई आज की बड़ी अपडेट। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। आज साथियों बात करेंगे बीएड चयनितों को बाहर और ब्रिज कोर्स पर कोर्ट सुनवाई से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में। तो साथियों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को अपना आदेश सुना दिया था और बीएड को प्राथमिक स्तर से बाहर का रास्ता दिखा दिया था और बीटीसी को केवल वैलिड माना गया था 1 से 5 तक की कक्षाओं के लिए शिक्षण कार्य के रूप में अध्यापक बनने के लिए। और इस फैसले ने संपूर्ण देश में एक ऐसा माहौल बना दिया है कि जो पूर्व में चयनित हैं वो भी परेशान, जो नहीं चयनित हैं वो भी परेशान, और बीएड बीटीसी आपस में लड़ने के लिए परेशान। तो कुल मिलाकर के संपूर्ण राज्यों में इस आदेश का प्रभाव देखने को मिल रहा है। और इसी क्रम में आप सभी को बता दें मध्य प्रदेश में बीएड जो पूर्व में चयनित हो चुके हैं उनको बाहर करने और उनके ब्रिज कोर्स को लेकर के कोर्ट में जो है याचिका दाखिल की गई। इस पे कल सुनवाई हुई है और आगे डेट दे दी गई है। अब देखते हैं क्या है बड़ी अपडेट इस मामले में। तो आप सभी लोग यहां पर इस अपडेट को देख सकते हैं। आज बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में विज्ञान शाह जी ने धुआंधार पैरवी की। जब नोटिफिकेशन ही नहीं बचा है, एनसीटी यानी गाइडलाइंस जो जारी की गई थी बीएड को शामिल करने की वो ही नहीं बचा है, तो अब कैसा ब्रिज कोर्स। कोर्ट ने सरकार और बीएड को 14 सितंबर तक का मौका दिया है, यानी अगली डेट इस मामले में 14 सितंबर लगा दी गई है। किस मामले में? जो बीएड वर्सेस बीटीसी मामले का आदेश का प्रभाव है उसको देखते हुए मध्य प्रदेश में चयनित जो बीएड हैं उनको बाहर करने और उनके ब्रिज कोर्स को चैलेंज करने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए अब सरकार और बीएड अभ्यर्थियों की तरफ से 14 सितंबर को अपना पक्ष इस मामले में रखा जाएगा। और इस फैसले का असर उत्तर प्रदेश में 69,000 भर्ती में नौकरी कर रहे बीएड पर भी पड़ सकता है। अगर आप सभी को बता दें मध्य प्रदेश में जो डेट 14 सितंबर लगी है अगली सुनवाई बीएड को बाहर करने उनके ब्रिज कोर्स को चैलेंज करने वाली याचिका में, अगर वहां से चयनितों को बाहर करने का आदेश आ जाता है तो कहीं ना कहीं उसी आधार पे 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित बीएड अभ्यर्थी जो हैं जो नौकरी कर रहे हैं उन पे भी तलवार लटकती नजर आ रही है। लेकिन हालांकि आप सभी को बता दें सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर अपना 11 अगस्त को दिया था उसमें पूर्व चयनितों के बारे में उसने कोई भी टिप्पणी नहीं की थी। तो कुल मिलाकर के जब तक कोई ऑफिशियल अपडेट या जानकारी निकल कर नहीं आती तब तक 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित बीएड अभ्यर्थियों को बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है कि उन्हें निकाला
जाएगा, ऐसा अभी उनको नहीं सोचना चाहिए। तो ये थी बीएड वर्सेस बीटीसी मामले से जुड़ी हुई एक बड़ी अपडेट, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार से को बीएड बाहर और ब्रिज कोर्स को लेकर के जो मामला है उसमें अगली डेट सुनवाई और अपना पक्ष रखने के लिए मौका दे दिया गया है 14 सितंबर। मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। वहीं अब बात कर लेते हैं 72,825 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई आज की बड़ी अपडेट। तो साथियों, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में शिक्षकों के 72,825 पत्र रिक्त पदों पर बीएड योग्यताधारी एवं टीटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के चयनित निर्गत शासनादेश दिनांक 5/12/2012 के काम में अभ्यर्थियों से ली गई धनराशि वापस किए जाने के संबंध में विस्तृत शासनादेश जारी कर दिया गया है। और आप सभी लोग देख सकते हैं, ये शासनादेश 26/8/2023 को जारी किया गया था। कुल मिलाकर के इस शासनादेश को अगर आप विस्तृत रूप में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद डीएसआर जी को ज्वाइन करें, और वहां पर आप सभी को कुछ ऐसी चीजें शेयर की जा रही हैं जो आपको यूट्यूब चैनल पर नहीं शेयर की जा सकती हैं। तो ये 72,825 शिक्षक भर्ती में फीस वापसी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण शासनादेश को आप सभी लोग देख सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर विजिट करते हुए। मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। साथियों, उत्तर प्रदेश में एक और बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, आप सभी लोग देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की विनियमन समीक्षा समिति की आज एक महत्वपूर्ण बैठक है, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। और इसमें किन मुद्दों को लेकर के महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं, तो वो है आपका शिक्षा मित्रों से जुड़ा हुआ मैटर, बीपीएड अनुदेशक भर्ती मामला और नई शिक्षक भर्ती पर विचार किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप सभी लोगों को बता दें, उत्तर प्रदेश विधान परिषद की विनियमन समीक्षा समिति की दिनांक 29 अगस्त यानी आज की बैठक में संलग्न प्रकरणों पर आपका साक्ष्य आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया है। ये तो आप समिति की दिनांक 29 अगस्त 2023 को अपराह्न यानी 2 बजे मीटिंग है से मुख्य भवन के द्वितीय तल स्थित समिति जो है और वहां पर की आयोजित की जाएगी, जिसमें संबंधित अधिकारियों के साथ साक्ष्य उपस्थित होने का कष्ट किया गया है। समिति द्वारा यह अपेक्षा की गई कि संलग्न प्रकरणों में संबंधित वांछित अद्यतन आख्या के 20 प्रमाणित प्रतियां इस सचिवालय को विलंबतन दिनांक, यानी ये तो वहां से हो गया, यानी जो आज की ये विनियमन समिति की समीक्षा समिति की मीटिंग है, वहां पर आपको बता दें जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं वो है शिक्षा मित्रों से जुड़ा हुआ उनके मानदेय या नियमितीकरण, और वहीं बीपीएड अनुदेशक भर्ती से जुड़ी हुई और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती से जुड़ा हुआ प्रमुख मुद्दा है, जिसको डिस्कस किया जाएगा। इस समिति की मीटिंग के होने के बाद में जो भी अपडेट निकलकर सामने आएगा, आप सभी को चैनल के माध्यम से उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। तो इसके लिए अगर जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। तो ये थी उत्तर प्रदेश विधान परिषद की विनियमन समीक्षा समिति की बैठक से जुड़ी हुई आज की बड़ी अपडेट। मूव करते हैं दूसरी प्रमुख खबर की तरफ। एक और बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है साथियों, उसको डिस्कस कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की है। प्रेषक महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ सेवा में सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज को प्रेषित पत्रांक संख्या आप सभी लोग देख सकते हैं, पूरा डिटेल्ड है। विषय है बेसिक शिक्षा परिषद में के अधीन कार्यरत शिक्षकों की पदोन्नति व अन्य लंबित प्रकरणों के संबंध में ये शासनादेश जारी किया गया है। महोदय, उपरोक्त विषय बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत संचालित परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाओं के संबंध में निम्नलिखित बिंदुओं पर समीक्षा हेतु राज्य परियोजना कार्यालय में प्रथम तल पर स्थित सभागार में दिनांक 30 अगस्त 2023 को अपराह्न 2 बजे से समीक्षा बैठक अदो हस्ताक्षरी की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी। और आपको बता दें, अंतर जनपदीय स्थानांतरण उपरांत ऑनलाइन विद्यालय आवंटन, दूसरा पॉइंट है अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण, तीसरा पॉइंट है अंतः जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण, और आप पॉइंट 4 है शिक्षकों की पदोन्नति, और अगला पॉइंट है निलंबन के बाद बहाली के लिए ऑनलाइन विद्यालय आवंटन सॉफ्टवेयर, मानव संपदा पोर्टल के एरियर मॉड्यूल पर प्राप्त प्रकरणों के निस्तारण की स्थिति, वहीं मृतक आश्रय नियुक्ति मॉड्यूल पर प्राप्त प्रकरणों के निस्तारण की स्थिति, और ये बिड संख्या के संबंध में प्राप्त शिकायत है तो बिड पत्रावली की उपलब्धता। कृपया अपनी टीम के साथ सुसंगत सूचनाओं सहित प्रतिभाग करने का कष्ट करें। तो कुल मिलाकर के कल एक और बड़ी मीटिंग आप सभी को स्कूल महानिदेशक के अंतर्गत देखने को मिल सकती है। अब इन सभी स्थानांतरण संबंधी और लंबित मामलों पर इसमें डिस्कस किया जाएगा। तो ये कल मीटिंग होगी, इसका जो अपडेट होगा वो भी चैनल के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाया जाएगा। अब मूव करते हैं अगली और सबसे इंपॉर्टेंट खबर की तरफ। साथियों, कल से सोशल मीडिया पर एनसीटी की एक नोटिफिकेशन वायरल हो रही है। लगातार आप सभी को सूचनाएं दी जा रही बिना कुछ जांचे परखे कि आखिर ये है क्या, किस लिए जारी किया गया है, क्या ये संपूर्ण देश के बीएड अभ्यर्थियों को प्राइमरी से बाहर करने का नया नोटिफिकेशन है या अध्यादेश है, या सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में ये जारी किया गया है। तो सब कुछ जानेंगे विस्तार से, वीडियो में अंत तक बने रहें, बिल्कुल परेशान न हो, सही जानकारी देने का ही प्रयास करेंगे हम आपको।
तो साथियों, आप सभी लोग देख सकते हैं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीईटी की तरफ से ये 28 तारीख को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया। लगातार इसको लेकर के अफवाहें बनाई जा रही। कोई कह रहा है एनसीईटी का नया अध्यादेश आ गया है बीएड को बाहर करने के लिए, आप संपूर्ण देश में बीएड बाहर। कोई कह रहा है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन को लेकर के नोटिफिकेशन जारी किया गया है। साथियों, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना तो ये बीएड को बाहर करने को लेकर के कोई नोटिफिकेशन है और ना ही ये एनसीईटी का नया कोई अध्यादेश है जिसमें जो है बीएड को संपूर्ण देश से बाहर करने के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। साथियों, ये नोटिफिकेशन एक ग्रीवियंस है, यानी एक शिकायत पत्र का निस्तारण है और इसके सिवाय एक कुछ नहीं है। तो कुल मिलाकर के आप सभी लोग देख सकते हैं सब्जेक्ट है पब्लिक ग्रीवियंस। तो अब ये है क्या मैटर पूरा, इसको जरा हम आपको समझाते हैं और सही तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। तो पूरा ये आप सभी लोग पढ़ चुके होंगे, लाखों बार आपको पढ़ के समझाया गया होगा। विद रेफरेंस टू योर ग्रीवियंस इट इज टू इन्फॉर्म यू दैट यू मे रेफर एनसीटी रेगुलेशंस डेटेड 23/8/2010 29/7/2011। यानी कुल मिलाकर के इसमें जो 2018 वाला इसका अध्यादेश था एनसीटी का, उसका मेंशनेशन नहीं किया गया है। स्पष्ट बात है, क्योंकि जब उसे पूरी तरीके से इलीगल करार दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो उसका इसमें जो कहीं ना कहीं वर्णन वो वाजिब भी नहीं है। और आप सभी को बता दें बाकी ये है क्या, यहाँ पे जो 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आया है उसका भी मेंशनेशन इस नोटिस में किया गया है। द एप्लीकेंट में आल्सो रेफर टू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जजमेंट डेटेड 11/8/2023 इन सिविल अपील नंबर, आप सभी लोग देख सकते हैं पूरी दी हुई है। देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर कनेक्टेड मैटर्स विच इज अवेलेबल एट द फॉलोइंग इंक एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। तो आप सभी लोग देख सकते हैं, यानी इस लिंक पे जाकर के उस मैटर को देख सकते हैं जो मामला सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर दिया है। तो आखिर ये नोटिफिकेशन है क्या, ये चीज आप तक को अभी तक भी नहीं समझ में आई, तो आप समझिए यहाँ पे है क्या मैटर। तो आप सभी को बता दें ये जो लेटर वायरल हो रहा है इसका सच ये है कि किसी ने एनसीटी से प्रश्न किया था कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है टीचर बनने के लिए, और एनसीटी ने उसी के जवाब में ये नोटिफिकेशन जारी किया है। समझ गए आप सभी लोग। इसमें सारे नोटिफिकेशन का रेफरेंस दिया गया है। एनसीटी ने बस 28/6/2018 वाले नोटिफिकेशन का नाम नहीं लिया है इसमें, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रद्द कर दिया गया है। कोई बड़ी बात नहीं है, बीएड को बाहर करने को लेकर के ये कोई शासनादेश नहीं है एनसीटी का। आप सभी को ये पॉइंट जरूर समझना होगा। और आप सभी को बता दें जो नीचे पॉइंट डिस्कस किया गया है उसमें सुप्रीम कोर्ट के आर्डर का भी रेफरेंस दिया गया है जिसमें बीएड को बाहर किया गया है, और वहां से आप उस आर्डर को देख सकते हैं, बस और कुछ नहीं है। तो कुल मिलाकर के अभी भी बीएड को संपूर्ण देश से बाहर करने को लेकर के एनसीटी की तरफ से कोई गाइडलाइन, कोई अध्यादेश नया कुछ भी नहीं जारी किया गया है। और वहीं आपको बता दें बीएड अभ्यर्थियों की तरफ से 11 सितंबर से पहले पहले रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए जाने की तैयारी पूरी कर ली गई है, और 3 या 4 तारीख में बीएड वाले अभ्यर्थियों की तरफ से रिव्यू पिटीशन दाखिल की जाएगा। उसका परिणाम क्या होगा सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के बाद डिसाइड करेगा, लेकिन उनकी तैयारी पूरी हो चुकी है। अभी फिलहाल बीएड और बीटीसी को आपस में नहीं लड़ना चाहिए। आगे की क्या कार्रवाई होगी उस पर नजर बनाए रखें, चाहे बीएड वाले हों चाहे बीटीसी वाले हों। अगर बीएड वालों को बाहर किया गया, बीटीसी वालों को वैलिड किया गया प्राइमरी के लिए, तो अच्छी बात है। बीएड वाले अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे, बीटीसी वाले अपनी वैकेंसी देखेंगे। लेकिन कुल मिलाकर के आपको बता दें ये आर्डर जो सुप्रीम कोर्ट का आया है, इस आर्डर ने कहीं ना कहीं सरकार के मंसूबों को फलीभूत कर दिया है, क्योंकि बीएड और बीटीसी अगर एकजुट रहते तो नई शिक्षक भर्ती का दबाव सरकार पर ज्यादा बनता, और लोकसभा चुनाव से पहले सरकार किसी भी प्रकार का बाहरी प्रेशर नहीं लेना चाहते। इस प्रेशर को टैकल करने के लिए उसने लगातार इस तरीके का डिसीजन सुप्रीम कोर्ट से कहीं ना कहीं निकाला है कि जिसमें बीएड और बीटीसी डिवाइड हो जाएंगी और यूनिटी खत्म, शक्ति खत्म हो जाएगी, और सरकार पे नई शिक्षक भर्ती को लेकर के जो सभी राज्यों में लगातार प्रेशर बनता नजर आ रहा था उससे सरकार पूरी तरीके से बाहर आ चुकी है, और बीएड और बीटीसी आपस में लड़ रहे हैं। कुल मिलाकर के बात यह है। और कल जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी बीपीएससी से बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करने को लेकर के, यानी जो बिहार शिक्षक भर्ती अभी आयोजित की गई उसमें जो बीएड अभ्यर्थी पार्टिसिपेट किए हैं प्राथमिक लेवल में, उनको बाहर करने को लेकर के
सॉरी सुनवाई हुई, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशली ये आदेश नहीं निर्गत किया है कि बीएड को प्राथमिक से बाहर किया जाए, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसके आदेश के पैराग्राफ नंबर 5 में मेंशन किया है कि हम बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा जो आयोजित की गई है बीपीएससी की तरफ से, तो हम आशा और उम्मीद करते हैं कि बीपीएससी और बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट के 11/8/2023 के आदेश के अनुपालन में ही बीपीएससी शिक्षक भर्ती को आगे बढ़ाएगा। यानी कुल मिलाकर के जो बीपीएससी की तरफ सुप्रीम कोर्ट की ओर से गेंद उछाल दी गई है कि बीएड को बाहर करना है या बीएड को अंदर करना है, सारी चीजें अब बीपीएससी और बिहार सरकार के पाले में आ चुकी हैं। अब देखना यह होगा कि बीपीएससी और बिहार सरकार किस तरीके से इस मामले को टैकल करते हुए आगे बढ़ती है। क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए बीएड को बाहर रखेगी, या शिक्षकों की कमी बता करके और सीटें रिक्त ना रहें, ये एक रेफरेंस देते हुए सुप्रीम कोर्ट से ऑन बिहाफ ऑन रिक्वेस्ट पे बीएड वालों को प्राइमरी में नियुक्ति दे सकती है। जो भी अपडेट इससे जुड़ी हुई होगी, आप सभी को चैनल के माध्यम से इसके बारे में सही सटीक जानकारी देने का प्रयास किया जाएगा। किसी को बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप सभी लोग संयम से काम लें, अपनी अपनी लड़ाई लड़ें और आपस में बिल्कुल भी ना लड़ें। तो ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण अपडेट जिसको मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया।